Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Today we are back with a new content of chapter Gravitation, Kepler's Law of Planetary Motion. In the previous video, we read about the universal law of gravitation. According to that law, every object in this universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, right? सर आइजैक न्यूटन ने जो ये कहा कि F is inversely proportional to R square कहाँ से लिया था उन्होंने, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बहुत सारी थ्योरीज दी गई प्लैनेट के मोशन को लेकर के। जॉन कैप्लर ने उसी को आगे करके दिया। फर्स्ट लॉ दिया उन्होंने, 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या था? उन्होंने कहा द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ये जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये ऑर्बिट क्या कहलाता है? आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट कहलाता है। विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। फोकाई का बेटा मतलब होता है फोकस। जैसे सर्कल का सेंटर होता है ऐसे ही इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, उनमें से एक पर क्या प्रेजेंट होता है? सन प्रेजेंट होता है। और यही कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, प्लैनेटरी मोशन। The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the 2 foci. Second law of planetary motion. The line joining the planet to the sun. ये हमारा प्लैनेट है, लाइन। द लाइन जॉइनिंग टू प्लैनेट टू द सन सिर्फ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, जो आपका ये T2 T1 और O का एरिया आ रहा है, वो किसके इक्वल आएगा? T3 O T4 एरिया के इक्वल आएगा। वो स्विप करेगा इक्वल एरिया। जब प्लैनेट सन के पास होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, जब प्लैनेट सन से दूर होते हैं वो उनकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन एरिया क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्विफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ऑफ कैप्लर्स। ये जो प्लैनेट का डिस्टेंस है सन से, उसका क्यूब मीन is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun. यानी r cube is proportional to t square. r cube upon t square is a constant. r cube upon t square क्या है? आपका constant है। ये कैप्लर्स ने 3 लॉज दिए थे। सर आइजैक न्यूटन ने इस लॉ का यूज करके, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को यूज करके क्या दिया? इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया, ठीक है। अब आगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सर आइजैक न्यूटन ने कंसीडर करा जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे ना मूव करके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, जिसका रेडियस r है अराउंड द सन। और हमें पता है बेटा, कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किससे दिया जाता है? F = mv²/r। हमें पता है मास ऑफ अ प्लैनेट क्या है? कांस्टेंट है। मास ऑफ अ प्लैनेट कांस्टेंट हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं F is proportional to v²/r। और इसको हम क्या मार्क करेंगे? 1 मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे v² की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हमने अभी ये बताया कि प्लैनेट जो मूव करता है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे स्पीड किससे दी जाती है? 2πr/t। t हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, ठीक है। 2πr हमारा सर्कुलर पाथ पे स्पीड निकालने का, डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है। तो वेलोसिटी हो गई 2πr/t। यहाँ पे हमें पता है 2π कांस्टेंट है, तो हम v को क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनल टू r/t। अब क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें v² की वैल्यू चाहिए। v² प्रोपोर्शनल टू r²/t²। अभी हमने कैप्लर थर्ड लॉ में पढ़ा था r³ कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हम r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा? v² प्रोपोर्शनल टू r³ t² .1/r।
बाय कैप्लस थर्ड ऑफ लॉ प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r आ जाएगा। इसको हमने सेकंड मार्क करा, पुट सेकंड एंड फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ जाएगा। ये ही न्यूटन सर आइजैक ने कहा था, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। So what we have read in this video, we read about the Kepler's law of planetary motion and about the inverse square law. बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना है। आपकी बुक में ये ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, इसलिए आपको समझाया गया है, और जिससे कि आप टॉपिक को क्लियर कर सकें। I hope you have understood this. Thank you.